नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हर सहाबी नबी सरकार की यामत, आका की यामत, हुजूर की यामत, पुरनूर की यामत, ताजदार खत्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश-ए-हात भी। अल्लाह जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकां सय्याह ला मकां सय्यद इंस व जां सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सर नशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सरखैल ज़ुहरा जमालां जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा ओहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद आली मरतबत सदर मजलिस हाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला हामिद सरफ़राज़ साहिब ज़ीदा मजदुहु इल्मुहु अमलुहु उम्रुहु व शरफ़ुहु आली क़दर उलमाए किराम अमायदीन शहर हज़रात सामीन, पहली बार आज आपके यहाँ हाज़िर होने का शरफ़ मौका और सआदत नसीब हो रही है और मौसम रहमत रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। कायनात का एक एक ज़र्रा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खुशबू से महक रहा है। इतना तज़किरा हमने किसी का होते देखा नहीं जितना मेरे हुज़ूर का हो रहा है। मेरे इमाम ने कहा था, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तां है। घर घर उन्हीं की बातें हैं और हर लब पे उन्हीं की नातें हैं। अहले ईमान हैं कि हुज़ूर के तज़किराए नूर की खुशबू से मशाम हस्ती को मुअत्तर पाते हैं और गली गली उनके नाम का चराग़ां हैं। अक़ीदतों के दिए जल रहे हैं, अहले मोहब्बत तड़प रहे हैं। हुज़ूर के ज़िक्र से उनको राहत, करार और तस्कीन मुयस्सर आती है। और सच्ची बात यह है कि हुज़ूर का ज़िक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुज़ूर का ज़िक्र हो और दिल करार ना पाए। पूछने वाले पूछते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो कहाँ लिखा है? लिखे हुए की कमी नहीं है। अल्लामा क़िबला हामिद सरफ़राज़ साहब तो दलाइल की दुनिया के बादशाह हैं। ये आपसे मुखातबत करते हैं और फिर दलाइल के अंबार लगाते हैं। लेकिन मैं कहा करता हूँ, क्या हुज़ूर के ज़िक्र के लिए भी किसी दलील की ज़रूरत है? कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का तज़किरा छिड़ा हो और बुलबुल कहे कहाँ लिखा है? बात शमा की हो रही और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो, और ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती को कोई दलील चाहिए।
मुहिब के लिए उससे इससे बड़ा कोई सरमाया नहीं कि कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। आयद ज़िक्र नुअमानिल्लना फ़इन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्कु मा कर्ररतहु यतज़व्वउ। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, मेरे ममदू नुअमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र छेड़ दो, उनका तज़करा ऐसी कस्तूरी है, तुम जूं जूं छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाएगी। तो मुहिब को तो अच्छा लगता है कि कोई उसके महबूब की बात करे। मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। चलो मैं आपको एक मजलिस में लिए चलता हूँ जिसको मुनअक़िद होने के लिए मस्जिद नबवी का सहन मुयस्सर आया। अल्लाह अकबर। हम तो मजलिस बर्पा करते हैं और आरज़ू करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह, हमारी तो तमन्ना होती है। लेकिन यहाँ अमलन ऐसा हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबा की मजलिस बर्पा थी, हुजूम आशिक़ां था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा नूर से निकले और जहाँ सहाबा तशरीफ़ फरमा थे वहाँ हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए। मजमा लगा था, हुजूम आशिक़ां था, अक़ीदतों के चिराग जल रहे थे। तो आका ने इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हुए हो, जलसा काहे का है, यहाँ क्यों बैठे हो। आपसे अगर पूछा जाए कि ये मसरूफ़ियत का वक्त है और दिन के औक़ात में इतना हुजूम करके यहाँ क्यों बैठे हो, तो आपका बरजस्ता जवाब होगा, हुजूर का ज़िक्र सुनने आए हैं, बात ख़त्म हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज़ ने बिठा रखा है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता की और आपकी सूरत में हमारे ऊपर इनाम फरमाया। आप जो मिल गए इस पर शुक्राना अदा कर रहे हैं और ये मजलिस बर्पा किए हुए हैं। बज़ाहिर तो जब इस तरह बात होती है तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पे हलफ दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो। तो सहाबा को हैरत तो हुई होगी, लेकिन हुजूर ने हलफ तलब किया तो उन्हें, जी हुजूर हम हल्फिया इकरार करते हैं कि हम इसीलिए बैठे हैं, कोई और मकसूद बैठने का नहीं है। आका करीम ने बाकायदा उनसे कसम ली, उनसे हलफ लिया और उन्हें हलफ दिया। तो जब वो हलफ दे चुके तो उनकी आंखों में इस्तेजाब था कि बज़ाहिर हलफ तो ऐसे मौक़ों पर नहीं होता। तो हुजूर ने हमसे हलफ लिया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अभी अभी मैंने तुमसे जो हलफ लिया है ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं था, तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कुछ शक नहीं गुजरा था कि मैंने कसम से तस्दीक चाही हो, बल्कि माजरा कुछ और था। तुम यहाँ थे, मैं हुजरे में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। उन्होंने कहा, महबूब आप यहाँ जलवागर हैं, ज़रा बाहर तो निकल के देखिए, आपके सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो अमल कौन सा था जिस पे रब रब हो के नाज कर रहा है। वो सहाबा मिल बैठ के हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों से कोई बईद नहीं है। मैंने आगे भी बढ़ना है तो ये अगर नारों का टाइम भी मेरे खाते में डाल दें तो अच्छा होगा। वैसे भी जब बात एक तसलसल के साथ जा रही हो, नारे का ज़ौक़ और ये जज्बों की कायनात, ये दीवानगी का एक रंग और आहंग है। लेकिन वो इकबाल ने कहा था, नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगां भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो कभी कभी आंख झपकना भी तबीयतों पे गरा होता है। तो मैं आपकी सारी तवज्जो आपकी जानिब जो है वो अपनी जानिब मबजूल करना चाहता हूँ। वैसे अमूमी तौर पे जब नारा लगता है तो ख़तीब का जोश बढ़ जाता है, लेकिन मेरा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं थोड़ा सा जो है वो उखड़ सा जाता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि
मेरी तरफ आपकी सारी तवज्जो मबजूल हो ताकि तसलसल बाकी रहे। अल्लाह आपको जज़ा दे, आपके जज्बे को सलामत रखे, और बाकी भी जितनों के सीनों में नारे मचल रहे हैं तो अल्लाह उनको भी सलामत रहे। और इंशाल्लाह आगे मीलाद के जुलूस होंगे तो आप अक़ीदतों का इजहार जी भर के कीजिएगा। तो मेरे पास सिर्फ 35 मिनट हैं और मैंने आगे बढ़ना है, तो मैं आपकी तवज्जो आप अपनी जानिब चाहूँगा। तो बात कर रहा था कि अल्लाह की रहमतों से कोई बैत नहीं कि आज की मजलिस भी कबूल कर ली जाए और अल्लाह फरिश्तों से कहे कि देखो 1500 बरस बीत गए हैं, ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं और आज की मजलिस उसकी बारगाह में कबूल कर ली जाए। बाकी जहाँ तक हुजूर की सूरत में अता करदा इनाम खुदाबंदी के शुक्राने की बात है तो ये एक दोपहर की महफिल मीलाद क्या सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगा दे, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़ रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद शनास भी ना होते अगर हुजूर तशरीफ़ न लाते। हमें यह भी ना पता होता कि हम कौन हैं। और मुझे बताओ, जिसको ये भी मालूम ना हो कि मैं कौन हूँ, उसके पल्ले होता क्या है। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी नहीं है उसको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। देखो, इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के बावस वलक़द कररमना बनी आदम का ताज इसके सर पे रखा है, लेकिन बहाइम को, चौपायों को, हशरातुल अर्ज़ को, अजराम फल्किया को, जलती आग को, बहते पानी को, चलती हवाओं को अपना माबूद समझता है। मिट्टी के मादुओं के आगे अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल करता है। लकड़ी के वसन और पत्थर के असनाम, उनके चरणों में इसकी पेशानी का तकद्दुस पामाल होता है। इसको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जो इंसान की खिदमत के लिए, ज़रूरत के लिए, नौकरी के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, ये उनको खुदा समझ बैठा। इंसान की तारीख़ तो इतनी शर्मनाक है, ये मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है, किसी ज़माने में ये भी इंसान का माबूद रहा। इसने मच्छरों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, सांपों, बिच्छुओं को, मेंढकों को अपना खुदा माना। दरख्तों को, पीपल और बरगद के अशजार को इसने अपना खुदा माना। पत्थरों के तराशीदा असनाम को अपना खुदा माना और पेशानी का तकद्दुस पामाल किया। ये तो हुजूर आए और उन्होंने आके बताया, मियाँ ये तेरे माबूद नहीं हैं, ये तेरी दहलीज के नौकर हैं। ये जानवर तेरी सवारी के लिए, बार बरदारी के लिए, तेरी ग़ज़ाई ज़रूरतों की तकमील के लिए, तुझे गोश्त और दूध फराहम पैदा करने के लिए पैदा किए गए हैं। ये चाँद सूरज सितारे तेरी राहों में रोशनी उजालने के लिए, ये तुझे तेरे ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन के लिए पैदा किए गए हैं। ये दरख्त तुझे ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, तुझे ईंधन फराहम करने के लिए, तुझे फल फराहम करने के लिए, तुझे साया देने के लिए पैदा किए गए हैं। तेरे ज़ौक़े नज़ारा के करार के लिए पैदा किए गए हैं, तेरे माबूद नहीं है। नहीं तो देख, चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और वो टुकड़े होकर कदमों में आता है। दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं, तू ही कह दे तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। दरख्त आके कदमों में सलामी देता है। पत्थरों को कह रहा है, पत्थर कलमे मोहम्मद अरबी के पढ़ते हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, उस पत्थर को मैं आज भी जानता हूँ जो बेसत से कबल हुजूर पर सलाम पेश किया करता था। दरख्त सलामियाँ देते हैं। हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के हमरा था, रास्ते में हुजूर इस्तराहत फरमाने लगे तो मैं हुजूर के पहरे के लिए खड़ा हो गया। तो क्या मंजर देखता हूँ कि दूर सहरा में एक दरख्त है, उसने हिलना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी जगह से उखड़ा और शाखों के बल अपने आप को घसीटता हुआ मेरे बराबर आके खड़ा नहीं हो जाता और झूमने लग जाता है। अब ये ताज्जुब खेज़ मंजर मेरी आंखों के सामने है, लेकिन कोई और नहीं है जिससे मैं आंखें मिलाऊं और इस पर ताज्जुब का इजहार करूं। और हुजूर इस्तराहत फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो वापस मुड़ा और जहाँ से वो उखड़ा था वहाँ जाके नस्ब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो मैं सलाम अर्ज़ करने के बाद पहली बात यही की, हुजूर वो जो सामने दरख्त सहरा में थोड़ी देर कबल ये अपनी जगह से उखड़ा था, शाखों के बल अपने आप को घसीटता हुआ यहाँ आया, खड़ा रहा, झूमता रहा, फिर वापस चला गया। आका करीम ने नहीं कहा कि मियाँ मैं तो सोया था, तफसील बताओ। फरमाया, हाज़ ही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा,
ये दरख्त है जिसने रब से इज़्ज़न तलब किया था, महबूब तेरा, या अल्लाह तेरा महबूब नेड़े आया है, सलाम ना कर रहा हूँ। फ़आज़िन लहा, तो इसको इजाज़त दे दी गई, ये मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था। दरख्त सलामियाँ पेश करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक बद्दू आ गया और कहा कि मैं आप पर ईमान तब लाऊंगा अगर ये खजूर के पके हुए खोशे आपकी नबूवत की गवाही दें। तो फरमाया तब तू मान जाएगा। उसने कहा इनकार का रास्ता ही नहीं होगा। आका ने इशारा किया, वो टूट के कदमों में आ गए, हुजूर की रसालत की गवाही दी। अब उन टूटी हुई खजूरों को उसी देहाती की गोद में डाल देते, उसके झोली में डाल देते, वो जाके ख़ानदान में बांटता इस खुशी में कि मुझे ईमान का नूर नसीब हुआ है, या सहाबा को बांट देते, सारी ज़िंदगी फ़ख्र करते कि मुझसे से टूटी हुई खजूरें खाई थी। लेकिन हुजूर ने उन खजूरों से मुखातब हो करके कहा कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जाओ। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते हैं। चांद को तोड़ा नहीं, चांद को जोड़ा भी है। और किसी ने कहा था चांद को तोड़ के जोड़ने वाले हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आके बताया ये तेरे माबूद नहीं हैं, ये तेरी दहलीज के नौकर है और पूरी कायनात का चरख इंसान के गिर्द घूम रहा है। ए तमाशा गाहे आलम रूए तू कुजा बहरे तमाशा मेरा भी, तू किधर घूम रहा है? ये पूरी कायनात का चरख तो तेरे लिए है। अब इंसान को समझ आई कि मैं कौन हूं। अब उसका फहम, उसका जो है वो उसकी अक्ल व खिरत, दानिश व बीनिश को नूर नसीब हुआ। अब उसका लहजा तब्दील हो गया। अल्लाह अकबर। अब वो बोलता है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब वो बोलता कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू। ये वही इंसान है जो पत्थरों को पूजता था। ये वही इंसान है जो दरख्तों को माबूद मानता था, मट्टी के बने हुए मादुओं के आगे अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल करता था। अब वही बोल रहा है कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। ये साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईना अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अब ये खलीफतुल अर्द ज़मीन के ऊपर अल्लाह का नायब है और ये किसी को खातिर में नहीं लगता। पेशानी फरिश्तों की भी हज़रत इंसान के आगे खम होती है, इसको अपने मुकाम से आगही होती है। अब ये बोलता है परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। इसे अब पता चला कि मैं कौन हूँ। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुद ही में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है। निकल कर हल्काए शामों सहर से जा विदा हो जा, मसाफ़े ज़िंदगी में सीरत फ़ौलाद पैदा कर, शुबिस्तान मोहब्बत में हरीर पुर नया हो जा। गुजर जा बन के सैले तुंद रू कोहो बयाबां से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा खां हो जा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। इसको अब पता चला, आंखें खुली, खुद से मुलाकात हुई तो हुजूर की दहलीज पे आके हुई। और अगर ये दहलीज ना मिलती तो आज भी अंधेरे में होते, आज भी जुल्मत का मारा हुआ इंसान किसी बुत के आगे सजदा रेज होता। और जिन्हें उनका दर नहीं मिला वो आज भी बुत के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। ये नहीं है कि उन्हें दुनिया के इल्मों, तहजीब और दुनिया के ऊपर जो तरक्कियां हैं उनका इल्म नहीं है। PhD डॉक्टर है, ये बिल्कुल आपकी हमसाई में इंडिया में बसने वाला। देखो कितनी भारी भरकम डिग्री है, इल्म का कितना बड़ा हवाला है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। इतनी भारी और भरकम डिग्री उसे नहीं बताती कि जो अपने बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके वो तेरी ज़रूरियात का कफील कैसे हो सकता है। हाथ जोड़े खड़ा है। और दूसरी तरफ MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुकन चुस्कियां ले लेके पी रहा है। उसकी तबा में कोई नफासत नहीं है, उस पेशाब से उठता हुआ ताफुन उसकी तबीयत में तकद्दुर पैदा नहीं करता, लेकिन वो उसको मुतबर्रक समझ रहा है। दूसरी जानब मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाला हूं और मैंने अपने गांव की मस्जिद में एक बच्चे को देखा कि जो अपने पांचे को मल मल के धो रहा था।
तो पानी उसने कुछ ज़्यादा खोल रखा था, तो मैंने झिड़कने के लहजे में कहा कि तुमने इतना ज़्यादा पानी खोल रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे जवाब देता है, हज़रत मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में गली में एक जानवर के पेशाब के छींटे मेरे पांचे पे गिर गए हैं। वो कोई दरस निज़ामी का आलिम नहीं था कि जिसने नजास्त खफीफ़ और गलीज़ा के हकाम पढ़े हों। वो 7-8 साल का बच्चा, दूसरे या तीसरे साल का तालिब इल्म, और वो पांचे को मल मल के धो रहा है, पेशाब के गैर मरी छींटों से भी अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। मैं सोच में डूब गया, उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, और ये इस 7 साल के बच्चे को इन गैर मरी छींटों से भी घिन आ रही है। तो अंदर से जवाब आया, वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है, और ये है बच्चा माँ ने गुट्टी में प्यार ही हुजूर का रखा था, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर गया है। अगर जिंदगी का जमाल, जिंदगी का हुस्न, जिंदगी की खूबसूरती देखनी है तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना दर बदर की ठोकरें होंगी। यहाँ सैयद सलीम गिलानी मरहूम का एक शेर देखिए। वैसे आजकल तो हमारा जो नाती अदब है वो पमाल कर दिया है। ये जो इस वक्त नए शायर आए हैं, बटन ठां कर देते, बटन तां कर देते, निकी जी हाँ कर दे, बाजारी लफ्ज़ नात में मुंदरज किए जा रहे हैं। लेकिन ज़रा शेर का हुस्न देखिए, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, मैं वो ज़मीं थी जिसका कोई आसमां नहीं। जिंदगी का सारा जमाल, जिंदगी का सारा हुस्न जमाने को मिला है तो मिलाद वाले रसूल की चौखट से। अगर ये डर ना होता तो रसवाइयां मुकद्दर होती, और आज भी इंसानियत का भटका हुआ काफिला जरा तसव्वुर तो करें कहाँ होता, जो बाप बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देता है और मुआशरा उसको इस पे दाद देता है कि तूने अपनी पगड़ी का कल्स नीचा होने से बचा लिया है। जुल्म आज भी होते हैं, जबराज भी होता है, लेकिन मुजरिम मुंह छुपाता है। लेकिन कैसा बड़ा जुर्म था, और सीना तान के बाप इस पे फख्र व मुबाहत करता था कि मैंने अपनी आबरू बचा ली, और वो जालिमाना समाज इस पर भी उसे दाद देता था। फिर एक आवाज़ गूंजी, अल्लाह अकबर। कोहो सहरा में दुनिया के कोने कोने तक आवाज़ पहुंची। आपको उलमा तो उलमा हैं, आपको भी अरबी मतन के साथ बहुत सारों को याद होगी, लेकिन इसको सिर्फ जो है वो आप मोहब्बत के तनाजुर के अंदर ही सुनते हैं। ज़रा जालिमाना समाज के ख़िलाफ़ जो कलमा जिहाद है, इस तनाजुर में देखें। जब बेटियां जिंदा दरगोर होती थी, बाप उस पर फ़ख्र करता था, आवाज़ आती है, लोगों सुन लो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस जालिमाना समाज के ख़िलाफ़ ये बुलंद आवाज़ उठती है, और दुनिया को बताया कि बेटियां जो है वो जिंदा दरगोर करने के काबिल नहीं है, बल्कि हुजूर के पास जब सैयदा ज़हरा पाक मिलने आती हैं, हुजूर मसनद पर बैठाते हैं, अल्लाह अकबर, तकरीम देते हैं। दुनिया को बताया कि बेटियां किस इज़्ज़त के लायक होती हैं, किस विकार के। बल्कि फरमाया जो 2 बेटियां या 2 बहनें खुदा की रज़ा के लिए उनका निकाह करे, परवान चढ़ाए और निकाह कर दे, जन्नत में वो इस तरह मेरे नेड़े होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां करीब हैं। तो एक साहिब पूछने लगे, हज़रत अगर किसी की 2 बेटियां ना हो, एक हो, तो फरमाया उसको भी ये एजाज़ मिलेगा। ज़रा इसके पीछे देखिए, उसकी 2 बेटियां नहीं होंगी, एक होगी। तो कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर होती हैं, और कहाँ बाप आरज़ू कर रहा है काश कि मेरी भी 2 बेटियां होती। मैंने गुजरांवाला कपड़ा मार्केट में एक बूढ़े शख्स को अपनी कमर के ऊपर बोरा लाद के जाते हुए देखा। तो मेरी शनासाई थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम बूढ़े हो गए, अब छोड़ते नहीं काम। तो मुझे उसका लहजा कभी भी नहीं भूला। उसने ऐसे उंगल शहादत वाली खड़ी की, कहा हज़रत मेरी अभी एक बेटी रहती है जिसकी मैंने शादी करनी है। तो मैंने कहा कि ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था, आज ये बुढ़ापे के अंदर मजदूरी कर रहा है। परदेश में जाके लोग पत्थर कूटते हैं कि हम अपनी बहनों के हाथ पीले करने हैं, अपनी बेटियों के हाथ पीले करने। ये तो जिंदा दरगोर करते थे। इनके सीने में बेटी का प्यार किसने डाला? जवाब आया, मिलाद वाले रसूल ने। और मियाँ तुम इस बहस में लगे हो, मिलाद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, सारी जिंदगी भी वाल तो हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं। आज ये वो एक ज़माने में माल रोड पे ख़वातीन ने वो कतबे उठा के जो है वो अपने हुकूक की बात की थी, और फिर अब तो एक लहर चल पड़ी। तो उन ज़माने में हम 10 हाल के अंदर हम एक माहाना नशिस्त करते थे,
तो मैंने कहा तुम भूल गई हो, तुम आज इस्लाम के खिलाफ बगावत पे उतर आई हो और पर्दे को बोझ समझती हो, तुम भूल गई हो, तुम्हारा तो वजूद गवारा नहीं था लोगों को। औरत तो गाली थी। किस लोगों ने कहा कि आज कबीले जिनसे इंसान से नहीं है, हम शक्ल जरूर है इंसान की, लेकिन इंसान के बच्चों को जन्म भी देती है, परवान भी चढ़ाती है, दूध भी पिलाती है, मगर इंसान नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो औरत को वो मुकाम दिया और बेटी को उस मर्तबे पे रखा। यारो, औरत को बदी का सर चश्मा करार दिया गया और कहा गया कि खुदा के कुर्ब के रास्ते में रुकावट औरत है, औरत की मौजूदगी में खुदा का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। और मेरे हुजूर ने फरमाया कि मुझे आयशा के बिस्तर में वही उतरती है, तुम रुकावट बनाते हो। यहां औरत को तो इज्जत ही मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, मिलाद वाले रसूल ने दी है। खवातीन का तो ज्यादा हक है कि वो अपने बच्चों को दरूद की लोरियां दें और अपने घरों के अंदर सिर्फ मिलाद के महीने में नहीं, हर रोज मिलाद करें और उनको बताएं कि ये सारी इज्जतें जो जमाने को मिली हैं ये रसूलुल्लाह के सदके से नसीब हुई। न खिरद की रोशनी थी, न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं। मैं ज़ंज़िबार में गया तो वहाँ वो जगह आज भी मौजूद हैं जहाँ पूरी दुनिया से ग़ुलाम ला के तो उस जजीरे में बांध दिए जाते थे, फिर जहाज़ों में भर भर के वहाँ मंडी लगती थी और लोग जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर उन ग़ुलामों को सप्लाई किया जाता था। तो आज वहाँ ग़ुलाम नहीं, माँ और बेटी कनीज़े बन के बिकने पे आई हैं और वो उन चबूतरों पे खड़ी हैं। तो माँ को कोई और ख़रीद लेता है, बेटी को कोई और ख़रीद लेता है, फिर मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। यार, अपनी मर्जी से जांच परख के रिश्ता किया जाता है और हर पहलू से, हर तनाजुर से जो है वो देखा जाता है कि हमारी बेटी के लायक भी है कि नहीं। और फिर बेटी को जब रुखसत किया जाता है, अगले दिन वहाँ जाना होता है वलीमे पे, अगले दिन बेटी ने घर आना होता है, जब चाहे मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब बेटी को रुखसत करती है माँ उसका कलेजा फट रहा होता है, जबकि वो साथ वाले मोहल्ले में जा रही होती है। तो ज़रा तसव्वुर करें कि इस फट्टे पे माँ बिक रही है और इस फट्टे पे बेटी बिक रही है, और फिर दो मुख्तलिफ मुल्कों के आका उनको ख़रीद के ले जा रहे हैं, दोबारा शायद कभी मुलाकात भी नहीं होगी। तो जब वो आपस में जुदा होते होंगे तो क्या दर्द फूटता होगा और उन आंसुओं में कितनी आग होती होगी। ये दुनिया की मंडियों में सरे बाजार होता था, रोज़ होता था, और ये रोज़ इंसानी दर्द की कहानियाँ रकम होती थी। ये मेरे हुजूर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उलमा से सुना है कि सवैबा ने जाके कहा कि तेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने कहा कि जा तू आज़ाद है। तो इस पर उसको क्या फ़ायदा हुआ उलमा से आप सुनते हैं, लेकिन मैं जिस पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि हुजूर ने सहने कायनात पे कदम रखा, ग़ुलामी की जंजीरें टूटने लगी। फिर इतने तरीके दिए ग़ुलाम आज़ाद करने के, कसम तोड़ बैठो ग़ुलाम आज़ाद करो, कुफारा कत्ल में ग़ुलाम आज़ाद करो, कुफारा ज़िहार में ग़ुलाम आज़ाद करो, रोज़ा तोड़ बैठो ग़ुलाम आज़ाद करो। वैसे तरगीब दी ग़ुलाम आज़ाद करने की। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हर जुमे को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता था ग़ुलाम उसको आज़ाद कर देते। ग़ुलामों को ये आपकी आदत और आपका मिजाज समझ में आया तो उन्होंने ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, तो आपने आज़ाद करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा उमर आप भूले हैं, ये दिल से नहीं पढ़ते, ये आपको दिखलाने के लिए और आज़ादी के लिए करते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा ये मुझे खुदा के नाम पे धोखा देते हैं, मैं 100 बार खाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह। सहाबा में सबसे अमीर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30,000 ग़ुलाम आज़ाद किए हैं। उस दौर की सबसे महंगी सखावत ग़ुलाम आज़ाद करना था। 30,000 ग़ुलाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, फिर बाकी असहाब ने, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, मौला कायनात ने, बाकी असहाब पैगंबर की ज़िंदगियाँ देखिए। और आज अगर दुनिया के ऊपर ग़ुलामी मौजूद नहीं रही है तो ये किसके दिए हुए निज़ाम का सदका और सिला है। ग़ुलामों को अमली तौर पे ग़ुलामी अब ख़त्म हो गई, और जब तक ग़ुलाम मौजूद रहे उनके लिए आदाब बताए लोगों को, जो खुद खाते उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते उन्हें पहनाओ। अल्लाह अकबर। वो ग़ुलाम जो आका का जूता धूप से उठाकर छाँव में रखे और आका इस पर भी कोड़े मारे कि तुमने मेरा जूता मेरे पूछे बगैर छुआ क्या है, क्यों छुआ है। वो कहता है साहब धूप में ख़राब हो रहा था इसलिए मैंने छाँव में रख दिया। तो आका कहता है नहीं, तेरी खुए ग़ुलामी बदल रही है, तू अपनी औकात भूल गया है, तुझे याद ही नहीं कि मैं ग़ुलाम हूँ, इस पे कोड़े मारता है।
इकबाल ने कहा था ना, गुलामी क्या है ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे हैं वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना। गुलाम की क्या औकात होती है, वो आका का जूता इज़्न के बगैर ना छू सके। सुनो सुनो, एक बार नहीं 100 बार मिलाद मनाओ, हुजूर के जिक्र में दीवानगी का इजहार करो। जब गुलाम आका का जूता बगैर इज़्न के छू नहीं सकता, हुजूर मेराज से वापस पलटते हैं और बिलाल से पूछते हैं, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैं जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनता। क्या इससे एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी? और बिलाल फर्श से उठ के फिराजे अर्श तक नहीं पहुंच गया होगा? ये अजमतें कि जो जूता भी ना छू सके उसको कौनैन का सरदार कह रहा है कि मैंने तेरे कदमों की आहट वहां सुनी है, पस्तियों से उठा के औजे सरैया की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इंसानियत का काफिला भटक और बहक कर जिस मंजिल पे गिरा था और जिस अथाह गहराई में गिरा था, उसे अगर निकाला है वहां से तो आमिना के लाल ने, मिलाद वाले रसूल ने निकाला है। आफताबे जिंदगी की एक शुआए अव्वली, नूर से तेरे फलक रोशन दरख्शां है ज़मी, तेरी हस्ती रोशनी का एक हसी मीनार है, हर किरण जिसकी निशाने मंजिले दुनिया उदी। तेरी नज़रों ने तराशे जुल्मतों से आफताब, पाँव तेरे चूम कर ज़र्रे बने माहे मुबी। ए गरीबों के सहारे, ए यतीमों की मुराद, मुहसने इंसानियत तुझसा कोई नहीं। कायनात को जितना भी हुस्न मिला है, बल्कि मैं एक और बात करूं, आपकी अगर तवज्जो हो, दुनिया के ऊपर जहां भी तहजीब मौजूद है, चाहे वो कुफर का मुआशरा ही क्यों ना हो, जहां तहजीब, जहां खैर की कोई कदर मौजूद है, वो सदका है मिलाद वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। दुनिया को खैर दिया ही हुजूर ने है, इसी चौखट से नूर, रोशनियां और उजाले बटे हैं। इसलिए मिलाद हुजूर की चौखट से खैरात मांगना है और हम झोली फैला के अर्ज गुजार होते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। साहिबाने मोहब्बत, मैं आपसे अर्ज गुजार हूँगा कि सिर्फ एक दिन या एक रात या झंडियाँ लगा देने से हक अदा नहीं होता। अकीदतों के ये मजहर हैं, उल्फतों के ये रंग हैं और हुजूर के साथ प्यार का ये आहंग है। और ये अहलुल्लाह और जो है वो हुजूर के मुहिब्बीन का ये तरीक़ा शुरू से रहा है, वो अकीदतों के रंग को अपनाते रहे हैं। लेकिन कहीं आप इस पे न रुक जाएं, अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगाने का अहद करें। वो आका जिन्होंने गारे सजदा के नोकीले पत्थरों पे पेशानियाँ रख के हमारे लिए दुआएं मांगी, सिर्फ एक दिन के पुरजोश नारे या पुरजोश खिताब हक अदा नहीं करता। हमें सारी ज़िंदगी आका करीम के नाम लगाना पड़ेगी। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े साहिब हम मुसलमान होते हैं। फरमाते थे, ना तुम्हें बताने की नौबत आए, ना किसी को पूछने की ज़रूरत। तुम्हारी वज़ाक़ता, तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत ऐसा खूबसूरत होना चाहिए कि लोग दूर से देखें तो कहें वो देखो हुजूर का ग़ुलाम आ रहा है। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। आइए ये 1500 साला हुजूर का जश्न मिलाद है, हम अज़म करें कि हुजूर जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। ज़िंदगी की एक एक सांस हुजूर के नाम कर दें। बल्कि मुझे बड़ी देर के बाद नाज़िश कादरी मरहूम का शेर याद आया कि क्या उन्होंने मोहब्बत के जो है वो अंदाज़ को बयान किया है। मिसे खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो, है मिसे खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। सब्ज गुंबद से यूं ताल्लुक बनाओ नाज़िश, रूह भी अपनी हरे रंग से रोगन कर लो। तो उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका बताया हुआ तरीका, उसके मुताबिक दूर से दिखाई दें कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। बुशरल कईफ़ी लिक़ाइल हबीब इमाम सयूती की है, तो उसमें वो एक वाक़या लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी और सर अनवर में कुल 18 से 22 तक सफ़ेद बाल थे। किसी की सीरत भी ऐसी महफूज नहीं और किसी की का जो है वो शमाइल और किसी की सूरत भी ऐसी बयान नहीं फरमाई गई जैसे आमना के लाल की सीरत और सूरत बयान फरमाई गई। हुजूर सुर्ख मेहंदी से उन बालों को वस्म किया करते थे। और एक हुजूर का आशिक था, उसकी दाढ़ी में कुछ बाल आए
तो उसने भी उनको सुरख मेहंदी से वस्मा करना शुरू किया। खैर इंतकाल हो गया तो नकीरैन आए, तो एक ने पूछा मन रब्बू का, तो दूसरे ने बाजू से पकड़ के कहा इससे पूछता है, इसकी दाढ़ी में इस्लाम का नूर चमक रहा है। तो मैं और आप, हमारा नक्शा, हमारी वज़ाकता, तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़े ज़ीस्त ये बताए हम हुजूर के गुलाम। किसी को पूछना ना पड़े। यार किसी सिख के बारे में कभी पूछना पड़ा है कि ये सिख है? उसने अपने गुरु को ऐसा माना है। हज़रत करमा वाले फरमाया करते थे यार ज़रा सिखों से ही जो है वो नसीहत हासिल कर लो। उन्होंने किस तरह अपने गुरु को माना है, दूर से पहचाना जाता है ये किसका चेला है। तो हुजूर के ग़ुलामों को भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाज़े हयात पर ऐसे अमल करना चाहिए। दूर से पता चले ये हुजूर का ग़ुलाम आ रहा है, हुजूर का आशिक आ रहा है। तो आइए अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम लगाएं, और यही मीलाद का पैगाम है। और मीलाद के अंदर हम यही सीखते हैं, सर से लेकर पाँव तक हमारा तर्ज ज़िंदगी और हमारे शमाइल, हमारा नक्शा, हमारी सूरत हुजूर अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात के अक्स में हो। मेरे हज़रत का एक शेर है, यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक वारी। फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक वारी। अल्लाह हमें हुजूर की राहों का मुसाफिर रखे और अपनी ख़ास इनायतों का हज़्ज़ वाफ़िर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर देना। वक्त की बहारें नसीब हों, मुकद्दर की ख़ज़ाएँ रुखसत फरमा दे। जिए तो तेरे लिए, मरें तो तेरे दीन के लिए, और ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक तेरे रसूल के वफ़ादार रहें। हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर ज़िल्लत से रिहाई अता कर दे। अपने पाक नबी के दर की गदाई अता कर दे। नफ्स और शैतान के मकर फ़रेब से, दजलो तलबीसात से हमारी हिफाजत फरमा। आज की इस मजलिस नूर का लम्हा लम्हा कबूल फरमा, और इन दोस्तों के घरों में पहुँचने से पहले पहले इस इज्तिमाए मिलाद की बरकतें सबके घरों तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह हुजूर के बताए हुए उसलूब हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को सालहियत का नूर अता कर दे। अल्लाह मेरे मुल्क को अमन व अमान के उजाले दे दे, साले मुआशरत अता कर दे। अल्लाह साले अक़दार का उजाला बख्श दे। नेक साले पाकीज़ा अहल दयानतदार और जुर्रतमंद क़यादत इस वतन का हर शोबे में मकसूम फरमा दे। 56-57 इस्लामी मुल्कों को गैरतमंद हुक्मरान अता कर दे। अल्लाह अहले गज़ा की मदद फरमा। इस आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर तेरे अलावा उनका कोई आसरा नहीं। अल्लाह उनके हौसले न टूटने पाएँ। गैबी ताईद फरमाना। अक्सा के दरवाज़ों पर खड़े होकर जो उम्मत का कुफारा अदा कर रहे हैं, अल्लाह उनके हौसले बुलंद रखना, उनको अपनी मदद और नुसरत से नवाजना। उम्मत को उम्मत बन जाने की तौफीक अता फरमाना। खैर की राहों का मुसाफिर रखना। ये फैले हुए हाथ कभी खाली न लौटाना। ज़िंदगी भर अपनी चौखट का फ़कीर रखना, कभी किसी का मोहताज न होने देना। अपनी पनाहों का हिसार देना, आबरूमंद ज़िंदगी से नवाजना। ये दोस्त जिन्होंने आज के इज्तिमा के लिए जद्दोजहद की, तगोदो की, भाग दौड़ की, अल्लाह उनको कदम कदम पे खैर अता कर दे। उनकी काविशों को मुस्तजाब फरमा। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जो कहा गया सुना गया, आली मर्तबत उलमाए किराम और जो अमायदीन शहर इतने अवाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबका आना, सबका बैठना, वक्त देना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत जो अमल से हम आहंग हो वो नसीब फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला नबील अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।